मेरे भाई सभी को मालूम है कि आज हम वही 10th के हिस्ट्री चैप्टर 4 पढ़ाएंगे, जिसका पॉइंट होगा आज सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, सुनिए ध्यान से, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सविनय क्या होता है। मेरे भाई चिट्ठी, खास करके एप्लीकेशन, दरखास्त जब हम लोग किसी ऑफिस कार्यालय में लिखते हैं तो उसमें भी लिखते हैं सविनय निवेदन है। इसका मतलब हुआ विनय पूर्वक, मतलब यही हुआ कि टोटल अंग से, टोटल दिल, मन, बाहर, अंदर, हर जगह से आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि मेरा यह बात आप मान लीजिए। उसी को कहते हैं सविनय। सविनय मतलब समझ में आ गया कि पूरे मन से, पूरे तन से, हर अंग से रिस्पेक्ट जब किया जाता है, कुछ किया जाता है, उसको कहा जाता है सविनय। अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब उल्टा होता है आज्ञा का उल्टा। आज्ञा का पालन करना मतलब जो कहा वो कीजिए, तो क्या हो गया, उसको नहीं मानना। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन, अर्थात मेरे भाई गजब है। गांधी जी द्वारा 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें विनय पूर्वक, पूरा रिस्पेक्ट के साथ अंग्रेज को कहता था कि आपने जो नियम बना रहे हैं, जो भारतीयों के लिए हानिकारक है और प्रिय है, उसको हम पूरा रिस्पेक्ट के साथ कर रहे हैं, नहीं मानेंगे सरकार। इसको नहीं मानेंगे, लड़ाई करके नहीं, पूरा रिस्पेक्ट, सविनय पूरा रिस्पेक्ट के साथ कर रहा हूँ। इसको हम आपको मारना है, इसके बदले में नीचे मारिए, जेल ले जाना है, हाथ पर आता था, जेल ले चलिए, जो करना है हमको कीजिए, मारिए, जेल ले चलिए, धोपी से मारिए, लाठी से मारिए, बंदूक से मारिए, कोई विरोध नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट के साथ मेरे सरकार। लेकिन आपने जो नियम बनाया है उसको नहीं मानेंगे। वो घर में कहते हैं ना, मानवो सब के बाद खुदा होते गाड़ो ज्यादा पर पेट ले चाहिए, सब पैसा करो खुदा, लेकिन होते कर जते हम चाहे। तो वह है गांधी जी का कि सारा चीज ठीक है, लेकिन हम आपके बात को, आपके नियम को नहीं मानेंगे। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करके अंग्रेज के मिजाज को उल्टा दिया था मेरे भाई, उलट गया था उसके मिजाज, और उसको लग रहा था कि अब क्या हो। चौक चौराहा पर बिल्कुल ही जेल जाने के लिए आंदोलनकारी तैयार रहते थे, लेकिन कहता था कुछ भी करो, कितनों मार दो, लेकिन वो चीज आपका बात नहीं मानी। मेरे भाई इस आंदोलन की शुरुआत कैसे किया था अंग्रेज महात्मा गांधी जी, वो सुन लीजिए। इस आंदोलन की शुरुआत किया था, एक अंग्रेज नियम बनाए थे, वो था नमक कानून। नमक कानून बनाया था अंग्रेज। क्या था मेरे भाई नमक कानून, वो सुन लो। अंग्रेज ने कहा कि भारतीयों द्वारा जो नमक बनाए जा रहे हैं, ये गलत तरीके से नमक बनाया जा रहा है, इससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, अतः भारत के लोग नमक नहीं बनाए, नमक हम बनाएंगे, पैकेट बंद नमक देंगे, क्योंकि नमक की तो सबको जरूरत है, बड़ी सस्ता में नमक बन रहा था। भारत के बहुत सारे लोग उससे रोजगार पा रहे थे, उससे बहुत सारे पैसा कमा रहे थे। अंग्रेज को लगा कि इस पर रोक लगा के हम इसको सप्लाई करके अपने माध्यम से बहुत पैसा कमा सकते। नियम बनाया कि भारत के लोग कोई नमक नहीं बना सकता है, उसमें बहुत सारे टैक्स भी लगा, हम बना दिया। अब गांधी जी ने सबसे पहले इसी नमक कानून को तोड़ने का निर्णय लिया, और नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया था। मेरे भाई उससे पहले, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वैसे नहीं शुरू कर दिया था मेरे भाई, अंग्रेज के पास बहुत अन्य विनय कर भी किया था। मैं बता दूं, लास्टली एगो
11 को मांग लेके गया था गांधी जी। इसको 11 सूत्री मांग भी कहा जाता है। उस समय यहाँ के लॉर्ड अर्थात सबसे ऊपर पदाधिकारी जो था सरकार का, वो था इरविन। इरविन के पास पहुंचे थे गांधी जी 11 को मांग लेके, लेकिन उस 11 को मांग में से एक भी मांग को इरविन ने नहीं माना। इतना ही नहीं, लास्ट में गांधी जी ने मिलने का भी रिक्वेस्ट किया, एक बार हमसे मिल भी लीजिए। मिलने का भी रिक्वेस्ट भी इरविन ने ठुकरा दिया और गांधी ने मन बना लिया, जिस तरह आपको दिखाई देते हैं आराम क्या होता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का उसी दिन निर्णय लिया और आया और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निर्णय लिया। और फिर दांडी यात्रा के दौरान, याद होगा शायद आप लोगों को, दांडी गुजरात में ही है, साबरमती इसका जो आश्रम थे जहाँ गांधी जी रहते हैं उससे 250 किलोमीटर की दूरी पर था दांडी, जहाँ पर नमक के अनेकों फैक्ट्रियां थी, नमक बनाने का कई कारखाना था वहां पर। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने साबरमती आश्रम से उस दांडी पहुंचकर अपने हाथ से नमक बनाने का निर्णय लिया और अंग्रेज के नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करने का निर्णय लिया। और मेरे भाई ये काम 24 दिन में गांधी जी ने कर भी लिया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी ने अपने साबरमती आश्रम पर से पैदल चला और 24 दिन के पैदल की यात्रा के बाद 5 अप्रैल की रात को दांडी पहुंचा और वहां पर 6 अप्रैल को अपने हाथ से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बच गया और शुरू हो गया। और मेरे भाई आगे बताएंगे हम, इसका परिणाम बहुत भयंकर निकला सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके परिणाम स्वरूप वही इरविन जो इरविन मिलने से इनकार कर दिया था, वो इरविन खुद आया है गांधी जी से मिलने, खुद मिलने के लिए आया है और खुद मिलने के दिल्ली में समझौता बनाएंगे। दिल्ली समझौता, दिल्ली में दोनों के बीच समझौता हुआ है, गांधी और इरविन के बीच। और फिर गांधी जी क्या, भारत की धरती तो क्षमा की धरती है, इसको भारत माता बोला जाता है। पहले माता का क्या मतलब होता है? माता का मतलब क्या होता है? दया का भंडार। माता का मतलब भंडार, कहते भारत माता अर्थात भारत दया का भंडार है मेरे भाई। तो वहां पर भी इतना सताए थे गांधी जी को, और भारत माता के खून है भारत के लोगों में, अर्थात भारत के लोग ये दया का भंडार है लोग। और फिर वहां पर भी क्या किया गांधी जी ने? माफ कर दिया उसको, ठीक है जाओ कोई बात नहीं। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस भी गांधी जी ले लिए, उस शर्तों के साथ इसको वापस भी ले लिए। लेकिन इसका परिणाम बड़ी भयंकर है। शायद समझ में आ गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, क्या गांधी जी द्वारा 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन के क्रम में अंग्रेज के द्वारा बनाए गए अप्रिय नियम गड़बड़ कानून को विनयपूर्वक नहीं मानता था, लोग नहीं मानने का निर्णय लिया गया था। और इससे विवश होकर इरविन ने खुद गांधी से भी वार्तालाप किया और कई मुद्दा पर उन्होंने सहमति भी हुआ है। इसके बाद गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी से भी अच्छे से बात करने लगा था। कौन? इरविन ही नहीं, अंग्रेजी सरकार। शायद समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखिएगा, चलिए तो मन से एकदम सुंदर राइटिंग में इसको नोट कीजिए तो खटा। 1930 ईस्वी में गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 1930 ईस्वी में गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत नमक कानून को तोड़कर हुआ था। इसके बाद इसके आंदोलनकारी अंग्रेज के द्वारा बनाए गए गलत कानून का विरोध ही नहीं करते थे, बल्कि उसे मानने से भी इनकार करते थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन समझ गए। अब इसका परिणाम जो है ना बहुत भयंकर है
परिणाम को लिख लीजिए, तो लिखे यहाँ पर परिणाम, परिणाम में एक दो करके लिखिएगा। देखिए 1 नंबर में, देखिए इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत करने लगा। नहीं, इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत, 1 नंबर खत्म। दूसरा नंबर में, इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार 1935 ईस्वी में भारत में शासन करने के लिए एक विशेष अधिनियम बनाया। मेरे भाई संविधान बनाया था 1935 ईस्वी में, ताकि भारत में हम के आधार पर इसके अनुसार शासन करें। तीसरा नंबर, इस आंदोलन के बाद महिलाएं बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगी। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन क्रम में महिला काफी अधिक आंदोलन में भाग ली, इसलिए अब आदत ही बन गया महिला के उसमें भाग लेने का। चौथा कारण, इस आंदोलन के बाद अंग्रेजी विरोधी भावना में और बढ़ोतरी हुआ। वो कैसे बढ़ोतरी हुआ मेरे भाई? समाज में पहले कुछ ही वर्ग अंग्रेज का विरोध कर रहा था, लेकिन इस आंदोलन के बाद समाज के हर वर्ग अंग्रेज का विरोध करने लगा। और पांचवा कारण है मेरे भाई, इस आंदोलन के बाद विदेशी वस्त्र के आयात में कमी आई। विदेशी वस्त्र आयात मतलब ना दूसरा देश से भारत आना, तो इंग्लैंड से बहुत वस्त्र आता था। अब यहाँ के लोग क्या था कि इस आंदोलन के बाद अपने से चरखा बनने लगा था, कपड़ा बुनने लगा था, तो मांगे ना था, तो वहां से आता कैसे हो? यही 5 को इसका प्रमुख परिणाम भी था। मेरे भाई आज आप लोग स्वविनय विज्ञान को अच्छी तरह से शायद समझ गए, लिख भी लिए, इसका परिणाम भी लिख लिए। इसमें कोई दिक्कत मेरे भाई परिणाम समझने बुझने नहीं, तो आज आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, आपका टाइम खत्म होता। आज की क्लास यहीं तक।